जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ मैजिक पर। आज मैं आपको बताऊंगा टाइम एंड वर्क का ये पार्ट 4 है। टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें दो व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करने पर आधारित ये क्वेश्चन होगा। इसमें क्या होता है कि दो लोगों का पेयर, इसमें दो लोगों का पेयर आपको बनाकर काम बताया जाता है और उसके बाद तीनों का एक साथ मिलकर काम करने की तीनों की संख्या या उनमें से किसी एक पेयर के काम करने की संख्या या उनमें से किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के काम करने की संख्या पूछी जाती है, जिसको करना स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही मुश्किल का काम होता है। बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ जाती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए इसका बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है और बेसिक कंसेप्ट जानने के बाद ये मेरी गारंटी है कि एग्ज़ाम हॉल में पेपर में सबसे पहले आप इसी क्वेश्चन को ढूंढकर सॉल्व करेंगे, ये मेरी श्योरिटी है। तो उसको ईज़िली सॉल्व करने के लिए इसका बेसिक कंसेप्ट जानना ज़रूरी है। कंसेप्ट कुछ नहीं है, वही जो मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया है वही LCM बेस पे करेंगे। बस थोड़ा सा एक दो चीज़ों का डिफरेंस है, उसको समझ लीजिए। उसके बाद फिर ये आपको सबसे आसान लगने लगेगा। इसमें होता है क्या है कि जैसे A भी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ये सवाल दे दिया जाता है। B है उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। C है उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, ये आपको दिया जाता है। और उसके बाद A B यानी तीनों की मिल के कार्य क्षमता उसमें आपको निकालनी होती है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, वही आपको जो पहले इससे पहले जो मैथ मैजिक जो हमारा अप्रोच होता है वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन को डील करने का LCM मेथड, तो इसको सॉल्व करेंगे। जैसे A B B C और C है। A B किसी काम को कितने दिन में? 12 दिन में। B C किसी काम को 15 दिन में और C A किसी काम को 20 दिन में। ठीक है, ये कर सकते हैं। अब वही जो हम अभी तक करते चले आए हैं, LCM लेंगे, ये 12, 15 और 20 का LCM लेंगे, ये आएगा 60। अब ये 60 को अलग अलग जो दिनों की संख्या दी गई है इससे डिवाइड करेंगे। 12 पंजे 60 5 टाइम जाएगा, 15 चौको 60 4 टाइम जाएगा और 20 तिहाई 60 3 टाइम जाएगा। ठीक है, ये जो निकल के आया ये 5 4 और 3 ये कार्य क्षमता है। यानी अगर सबकी कार्य क्षमता जोड़ दी जाए, ये सारे लोगों की कार्य क्षमता जोड़ दी जाए तो 5 4 9 3 12। ठीक है, ये सारे लोगों की कार्य क्षमता मिला के, यानी सारे लोग कौन कौन हैं? सारे लोग हैं आपके A B प्लस B C प्लस C A। ठीक है, A B B C और C A, ये कार्य क्षमता टोटल कितनी है? 12 इन सभी की। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए इसमें B 2 बार है और उसके बाद C 2 बार है और A 2 बार है। यानी ये सारे काम जो हुआ है 12 की क्षमता से, इसमें जो व्यक्ति हैं ये 2 बार काम कर रहे हैं। यानी 2 बार 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। A प्लस B क्या है? A B C 2 बार काम कर रहे हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे, A प्लस B प्लस C, ये हो गया 12। ठीक है, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो ये 2 इधर से उठ के उधर चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, 2 छंग 12। अब A प्लस B प्लस C, इसकी इन तीनों की कार्य क्षमता क्या निकल के आई? 6। ये जो 6 आया वो A प्लस B प्लस C तीनों की एक साथ कार्य क्षमता आई। कार्य क्षमता, ठीक है, ये तीनों की एक साथ कार्य क्षमता आई। अब टोटल काम कितना है हमारे पास? टोटल काम है 60। टोटल वर्क कितना है? 60। ठीक है, टोटल वर्क है 60 और कार्य क्षमता जो हमारी है, कार्य क्षमता तीनों की है वो है 6। ठीक है, कार्य क्षमता है 6 तीनों की, A प्लस B प्लस C। तो ये टोटल 60 काम को 6 की क्षमता से काम करेंगे तो ये कितने दिन लगेंगे? 6 दामा 60। ठीक है, A प्लस B प्लस C
मिलकर अगर ये 60 काम को 6 की क्षमता से काम करेंगे तो 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो हमारी कार्य क्षमता आ गई 6, इससे हम जो है सारे, अगर किसी की सिर्फ ए की अगर पूछी जाए, सिर्फ बी की पूछी जाए, सिर्फ सी की पूछी जाए, तो भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे उसको बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये तो तीनों की कार्य क्षमता 6 अगर है और तीनों 60 काम को करेंगे तो 10 आंसर आ गया। अगर ठीक है, अगर इसमें सिर्फ जो है आपसे ए की पूछी जाए, तो ए की अगर सिर्फ पूछी जाए, ए की अगर कार्य क्षमता आपसे पूछी जाए, ए की कार्य क्षमता अगर ये पूछा जाए कि कुल टोटल काम है 60 और इस 60 काम को अगर ए अकेले करेगा, सिर्फ अकेले, तो वो कितने दिन लगाएगा। तो पहले ए की कार्य क्षमता निकालेंगे, कार्य क्षमता निकाल के फिर उससे टोटल काम से उसको डिवाइड कर देंगे, जो निकल के आया वो ए के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या होगी। जैसे कि ए के लिए ए बी सी तीनों की जो कार्य क्षमता है 6, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमता है 6। ठीक है, और बी सी की कार्य क्षमता कितनी है 4, बी सी की कार्य क्षमता कितनी है 4, ये 4, ए प्लस 4। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए ये 6 है और इक्वल के उधर 4 को लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी निकल के आई 2, तो ए की कार्य क्षमता 2 निकल के आई। ठीक है, ए की कार्य क्षमता 2 निकल के आई। ए की कार्य क्षमता जब 2 निकल के आई तो अब हमें कुछ नहीं करना है, तो ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या जो है निकालने के लिए आप टोटल वर्क कितना है 60, टोटल वर्क है 60 और ये 2 की क्षमता से काम करेगा, तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएंगे 30 दिन में। ठीक है, 30 दिन में 30 दिन लगेंगे। ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या कंप्लीट काम करने में 30 दिन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह बी के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमता कितनी है 6। ठीक है, और इसमें बी के द्वारा यानी ए सी ये है, इसकी कार्य क्षमता 3 है, इसकी कार्य क्षमता 3 है प्लस बी। ठीक है, 6। अब बी इक्वल 6, ये इधर प्लस में है, इक्वल के उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यह आया 3। बी की कार्य क्षमता कितनी आई 3, बी की कार्य क्षमता 3 आई। ठीक है, अब ये 3 की क्षमता से 60 काम करेगा, 3 की क्षमता से टोटल काम है 60 और 3 की क्षमता से करेगा 20। बी के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या 20, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सी का भी निकालेंगे। सी का निकालने के लिए ए बी की कार्य क्षमता कितनी है 5 प्लस सी। ठीक है, अब यह सी इधर ही रहेगा, 5 इक्वल के उधर जाएगा, 6 माइनस 5 कार्य क्षमता 1, सी इक्वल 1। कार्य क्षमता कितनी है सी की 1। अब सी जो है टोटल काम 60 काम को 1 की क्षमता से करेगा, टोटल कितने दिन लग जाएंगे 60 को 1 से डिवाइड करेंगे 60 ही आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपने तीनों की कार्य क्षमता निकाल ली, उसके बाद फिर जो है आप बता सकते हैं कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और उसके बाद सी अकेला कितने दिन में करेगा। और फिर उसके बाद क्वेश्चन जो भी कह रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। अगली जो हमारा पार्ट आएगा उसमें आपको मैं इस पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस बहुत से वेरियस एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर में, वो आपको विद इन सेकेंड सॉल्व कराऊंगा ट्रिक के माध्यम से। ये तो बेसिक कंसेप्ट था, इसको डीपली समझना इसलिए ज़रूरी है कि इसको आप जब ढंग से समझेंगे उसके बाद ही फिर आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे।
ट्रिक के माध्यम से उसको समझ पाएंगे। इसके आगे वाली जो हमारी पार्ट आएगी वर्क एंड टाइम की, उसमें आपको क्वेश्चन को विदिन सेकंड कैसे देख के उसका आंसर करना है, और इस टाइप पे जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर विभिन्न परीक्षाओं में, वो सारे मैं सॉल्व करा दूँगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।